उदय एजुकेशन इंडोन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए वैदिक गणित के 4 पार्ट करा चुके हैं। आज हम आपके लिए 5वां पार्ट कराने जा रहे हैं। हम आपके लिए फिर से बता देते हैं, पहले पार्ट में हमने निकलम विधि द्वारा भाग बताए थे, दूसरे पार्ट में हमने वर्ग बताए थे, तीसरे पार्ट में हमने घन बताए थे और चौथे पार्ट में हमने ध्वजांक विधि द्वारा भाग बताए थे। आज हमने जो भाग विधि है वह सूत्र परिवर्तन के द्वारा सीखनी है। जो वैदिक गणित के द्वारा सूत्र परिवर्तन है, सूत्र परिवर्त्य है, उसके द्वारा हम भाग विधि को जानेंगे। तो सबसे पहले मैं कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है उसका नाम लिख देता हूँ, वैदिक गणित। और वैदिक गणित का यह 5वां वीडियो है और इसमें हमारा जो उद्देश्य है वह रहेगा कि सूत्र परिवर्त द्वारा भाग। देखिएगा, सूत्र परिवर्त्य द्वारा भाग। मैंने आपके लिए सर्वप्रथम जो पहला पार्ट था अपना वीडियो, उसमें निकलम विधि के द्वारा भाग करना बताया था। जो सूत्र परिवर्त्य है इसके द्वारा बिल्कुल जो सेम प्रक्रिया है वो लगभग निकलम विधि ही जैसी है, बस अंतर इसमें थोड़ा सा है। निकलम विधि के द्वारा हम उन्हीं भागों को कर सकते थे जिनके जो भाजक थे वो आधार से कुछ कम थे, लेकिन इसके द्वारा हम आधार से यदि भाजक ज़्यादा है और यदि कम है तो उन दोनों प्रकार के सवालों को वैदिक गणित की जो भाग विधि है इसके द्वारा हम कर सकते हैं। हमारी जो किताब है उसमें इस वैदिक गणित के 4 प्रश्न दिए हुए हैं। मैं इस वीडियो में आपको चारों प्रश्नों को, जो चारों प्रश्न हैं उनको अच्छे से और बिल्कुल कराने जा रहा हूं। इसमें पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहले देखिएगा जो पहला प्रश्न है उसमें क्या दे रखा है। तो जो पहला प्रश्न है उसमें संख्या दे रखी है हमारी 1154 भाग और उसके बाद 103, यानी 103 का भाग देना है 1154 में। जिस तरह से हमने निकलम विधि में 3 खंड किए थे उसी तरह से हमें इस विधि में भी 3 खंड करने हैं। 3 खंड में हमको सबसे पहले यहाँ लिखना है कि आधार कितना है। तो आधार बराबर जो आधार है वह हमारा कितना है। तो इसमें आधार बराबर 100 और जो हमारा विचलन है, विचलन हो गया हमारा 3। तो हमें इसमें खंड में लिखने हैं, इधर जो हमारा पहला खंड है उसमें भाजक आएगा, उसके बाद जो दूसरा खंड है उसमें उतने अंक आएंगे। जो तीसरा खंड है, सबसे पहले हम तीसरे खंड में लिखेंगे क्योंकि हमारे आधार में 2 संख्या 2 शून्य हैं, इसलिए हमारे तीसरे खंड में 2 अंक आएंगे और शेष बचे हुए खंड हमारे दूसरे में आएंगे। इस तरह से अब हमको इसके बाद जिस तरह से निकलम विधि में हम विचलन लिखा करते थे उसी तरह से इसमें हमें विचलन लिखना है। और उसके बाद हमको इस विधि में एक बात और याद रखनी है, विचलन को इस तरह से लिखना है इसके नीचे, और उस विचलन को, ये विचलन जो है यह प्लस का विचलन है, इस विचलन को हमें माइनस करना है और इस माइनस के लिए हमें इस 0 और 3 पर बार लगा देना है। अब देखिएगा, जिस तरह से निकलम विधि में हम किया करते थे उसी तरह से संख्या उतारो 1, उतारने के बाद इसे इससे गुना करना शुरू कर दो। और जब हम गुना करेंगे तो गुना करने के बाद इस 1 से जब हमने 0 को गुना किया तो 0 आया, इस 1 को 3 से गुना किया तो 3 आया, उसके बाद जो हमारा कोई भी अंक नहीं था तो इस 4 के नीचे कोई भी अंक नहीं आएगा। इसलिए हमने इसमें एक छोटा डंडा कर दिया ताकि आप इससे गलती ना कर सकें। अब 1 है, इसका अपना जो काम है हमने कर दिया है हमारे। अब देखिएगा, इसके बाद इस 1 को फिर से उतारा इस कॉलम में और 1 आने पर फिर से हमने वही क्रिया विधि अपनाई। 1 को 0 से गुना किया, 0 आया, और उसके बाद फिर 1 को 3 से गुना किया तो 3 आया। अब देखिएगा इस तरह से, लेकिन हमें खूब पता है कि ये सभी माइनस के थे, तो जब हमने इससे गुना किया तो ये भी माइनस के ही आएंगे, क्योंकि हमने जब 1 को 0 से गुना किया तो 0 तो प्लस का हो या माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि 1 अगर हम 3 से गुना करेंगे तो उस -3 आया। अब देखिएगा, यहाँ से मैंने इसको जब घटाया
घटाने पर 3 में से घटेगा ही, क्योंकि वैसे तो प्लस होता है 4 प्लस माइनस 3, तो प्लस और माइनस आपस में मिलकर के माइनस का निर्माण करेंगे, और माइनस का जब निर्माण करेंगे तो घटाव होगा, और ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। अब इस जो विधि है इसमें हमें पता चला कि जो भागफल है वह तो हमारा जो है वो है 11, और जो शेषफल है वह आया 21। आपके अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। इसमें ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है, सिर्फ निकलम विधि की तरह ही सारे प्रश्न होंगे, बशर्ते अंतर यह है कि हमें जो प्लस का विचलन है वो नेगेटिव लेना है, माइनस में लेना है, माइनस में लेकर के जो संख्या उतारते हैं उससे गुना करना है बस। और इस तरह से हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। अब देखिएगा अगला जो प्रश्न है उसे मैं कराने आपके लिए जा रहा हूँ। तो जो अपना अगला प्रश्न है उसे हम लिखेंगे सबसे पहले। यदि किसी भी भाई के ये समझ में नहीं आया हो तो वह दोबारा से वीडियो को देख सकता है। देखिएगा जो दूसरा प्रश्न है वह है हमारा, जो दूसरा प्रश्न है उसमें संख्या लिखी हुई है 1154। 1000 नहीं, दूसरा, ये तो पहला ही है। जो पहला है ये तो पहली ही संख्या थी। जो दूसरी संख्या लिखी हुई है वो लिखी हुई है 1358 भाग 1358 भाग 113। ठीक है, आधार लिखना है भैया। आधार बराबर 100। विचलन बराबर कितना हो गया? विचलन बराबर हो गया हमारा 13। और इस विचलन को हम फिर तीन खंड बना लेंगे इस तरह से। और 3 खंड बना करके सबसे पहले खंड में हमारा भाजक आता है। हम सभी बार बार कर चुके हैं निकलम विधि में और इस विधि में। हमारा जो पहला प्रश्न था, आधार जो है वो 100 अंकों का है। लास्ट के 2 अंक इस अपने तीसरे खंड में आ जाएंगे। कोई परेशानी, यहाँ तक कोई भी परेशानी आपके लिए नहीं होगी। अब देखिएगा आगे जो शेष बचे हुए 13 है यह अपने बीच के खंड में आ जाएगा। आने के बाद हमें विचलन लिख देना है। उसके बाद विचलन हमारा प्लस में है इसलिए इसको फिर से लिख करके और बार लगा देना है। अब देखिएगा अगला, अब हमें जो खंड बना है इस खंड को फिर से वही विधि को अपनाना है। सबसे पहले हमको 1 उतार लेना है। 1 को -1 से गुना किया, -1 से तो माइनस आया। 1 को -3 से गुना किया तो -3 आया। उसके बाद कुछ नहीं आया, क्योंकि कोई अंक ही नहीं है। इसके बाद इस 3 में से जब 1 को घटाया या फिर जोड़ा, तो जोड़ने पर फिर आप ये क्रिया विधि करोगे तो 3 + -1 ऐसा करोगे तो ये इक्वल में 2 आएगा। आप यहाँ समझ सकते हैं। अब देखिएगा आगे जो 2 आया है, इस 2 को मैंने 1 से गुना किया तो ये -2 आया, और 2 को जब मैंने 3 से गुना किया तो ये 6 आया, इस तरह से। अब देखिएगा आगे मैं दोबारा से आपके लिए बता देता हूँ। जो हमारा ये प्रश्न है, इस प्रश्न में हमारा -26 किस प्रकार से आया? यह आया, इस 2 को मैंने 1 से गुना किया तो -2 आया, और जब मैंने इस -3 से 6 को गुना किया तो ये -6 आया। अब देखिएगा आगे, इस 8 में से जब मैंने 6 को जोड़ा है, 8 में जब मैंने -6 को जोड़ा है तो एक प्रकार से घटाव होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। तो ये हो गए अपने 2। और इसके बाद जो हमारा यहाँ 5 हैं, और 5 के बाद इसमें माइनस और माइनस ये प्लस होकर के माइनस के 5 हो जाते हैं, और -5 और +5 आपस में जुड़ करके एक दूसरे को कैंसिल करके 0 कर देते हैं। 0 हो गए। हम अगर आपको दोबारा से लिखें तो माइनस प्लस माइनस का 3 और माइनस का 2, इस तरह से। तो ये माइनस और माइनस आपस में जुड़ करके पूरे माइनस के 5 हो गए, कोष्टक में माइनस के 5, और ये आपस में ये एक दूसरे से घट गए और घटने पर 0 आया, इस तरह से। अब इसका जो भागफल है, दोबारा से देख लीजिएगा, भागफल जो भागफल है वो तो आया 12, और जो शेषफल है ना वो आया 0,2। जो शेषफल है वह आया हमारा 0,2। अब देखिएगा अगला हमारा जो दूसरा प्रश्न है, इसको मैं फिर से बता देता हूँ आपके लिए। 113 का भाग दिया है हमने 1358 में, और 13 हमारा इसमें विचलन आया है। और जो दूसरा 13 है यह हमने इस पर बार लगाया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बार के द्वारा हम इसे माइनस का ही समझेंगे। इसके बाद संख्या को उतार करके इससे गुना किया है, विचलन विधि को फिर से अपनाया है। अपनाने के बाद हमारे लिए 12 है जो ये शेषफल भाजक आ गया, और 0,2 है ये हमारा शेषफल आ गया। अब हमने अगला प्रश्न ले लेते हैं। यदि आपको फिर से समझना है तो आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं,
और जो अपना तीसरा प्रश्न है उसको देखिएगा। मैं 2 प्रश्न आपके लिए करा चुका हूँ। जो यह है हमारी पाठ्य पुस्तक का दूसरा प्रश्न है। प्रश्नावली 1 का जो 5वां खंड है वह चल रहा है यह। अब देखिएगा अगला है हमारा तीसरा प्रश्न। हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या संख्याएं लिखी हुई हैं उनको लिखेंगे, उसके बाद हम उसका समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो है वह तीसरे प्रश्न में संख्या लिखी हुई है 1432 में भाग देना है 88 का। देखिएगा इस विधि को वैसे हमारे द्वारा निकलम विधि द्वारा भी आसानी से किया जा सकता है क्योंकि यह आधार से कम है, लेकिन हम सीख कौन सी विधि रहे हैं? सूत्र परावर्त विधि। तो क्यों ना हम सूत्र परावर्त विधि के द्वारा ही करें। तो देखिएगा इसमें भी हमें फिर से आधार लिखना है। देखिएगा बार बार वैसे आधार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए आधार को बार बार लिख देता हूँ। और जो विचलन है वह भी हमें लिखना है, लेकिन बशर्ते एक बात याद रखनी है, इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि जो विचलन है ना वो नेगेटिव है, क्योंकि जो 88 है वह 100 से कम है। आप सभी जानते हैं इस बात को। और इसके बाद जो विचलन आ गया इसका वो आ गया -12। अब हम सब जानते हैं कि जब प्लस का विचलन आ रहा था तो हमने परिवर्त करना पड़ रहा था, तो माइनस करना पड़ रहा था। अब इसमें माइनस का विचलन आ रहा है तो हमें परिवर्त करना पड़ेगा। परिवर्त करने का मतलब है थोड़ा उल्टा करना होगा, और उल्टे करने के कारण इसको हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस में लेंगे। तो हमको फिर से वही विधि अपनानी है, 3 खंड बनाने हैं और 3 खंड बना करके फिर से वही काम जो हमारे द्वारा पहले किया जा रहा था। देखिएगा आगे थोड़ा किसी सभी प्रश्नों में थोड़ा थोड़ा अंतर है ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिएगा हमने 3 खंड बना लिए। 3 खंडों में जो हमारे द्वारा पहले कार्य किया जा रहा था 88 को पहले खंड में लिखना है, दूसरे खंड में 2 अंकों को लिखना है, तीसरे जो अब उनका बीच का खंड है उसमें बचे कुछ अंकों को लिखना है, और उसके बाद विचलन लिखना है। विचलन माइनस का था, अब की बार हमें माइनस का विचलन प्लस का कर देना है। और करने के बाद फिर से वही क्रिया विधि, यहाँ प्लस का कर लिया, देख लो आप सूत्र परिवर्तन कर दिया कुछ थोड़ा, और परिवर्तन तो माइनस का है तो वो प्लस का कर दिया। अब तो प्लस का है, पहले तो माइनस था, है ना। तो कैलकुलेशन है वो तो और भी सरल हो गई। इसके बाद हमें पूरी संख्या उतार लेनी है एक आगे की, और आगे की संख्या उतारने के बाद फिर से हमें जो अपना वह जो 12 है, अर्थात जो निकलम विधि की तरह हमने इसके जो विचलन था यानी परिवर्त विचलन था, परिवर्ती तो विचलन है, अरे विचलन तो -12 है, लेकिन परिवर्त किया हुआ विचलन 12 है। इससे गुना किया तो 1 से जब गुना किया तो 1 आया, 1 को जब 2 से गुना किया तो 2 आया। उसके बाद हमने डंडा खींच दिया क्योंकि उसके बाद कोई अंक नहीं है। अब 1 को मैंने फिर से 2 से गुना, हाँ जी, फिर से मैंने इसको जब किया तो ये प्लस का है, तो प्लस का है तो ये हो गए 5। अब मैं 5 को इससे फिर से गुना करूँगा तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, इस तरह से हुआ। अब देखिएगा इस खंड में हमने देखा कि जो यह है इसमें हो गया 10 और 2 12, 12 में से मैंने 2 का लिख दिया, हासिल का मेरा 1 ऊपर लिख लिया ना। सभी के समझ में आ रहा होगा कि 10 और 2 12 होते हैं, 12 में से इकाई का अंक ले लिया है, हासिल का लिख दिया है। अब देखिएगा 3 और 2 5, जो अपना 3 और 2 5 हैं, ये हो गए 3 और 2 5 हैं, ये 5 और 5 और 5 10 हो गए, 10 और 1 11, एक अपन की हासिल का हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है, और इंक्लूड करते ही ये 11 का अंक बन गया। ये कितना बन गया? 11। और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा हमारे इस प्रश्न को ध्यान से देखने की ज़रूरत इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो शेषफल है वो भाजक से बड़ा आ रहा है। देख लीजिए जो हमारा इसमें शेषफल है ना वो भाजक से बड़ा आ रहा है, जो शेषफल है वो बड़ा आ रहा है भाजक से। 88 हमारा इसमें भाजक है, जबकि इसमें जो शेषफल है वो 112 है। तो इसके लिए हमारे द्वारा कौन सी विधि उपयुक्त होगी कि क्या किया जाए? तो देखिएगा वैसे यहाँ से 1 को इधर ले लो, और 1 को जब इधर ले लिया जाएगा तो यहाँ से जो शेष है वो 12 बचेगा, और इस 12 में जो हमारा विचलन है उसे जोड़ दो तो हमारा आ जाएगा, इधर आते ही ये हो जाएगा जी 16 और वो हो जाएगा 12, और 12 में मैं फिर से 12 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 24। हो जाएगा या नहीं? तो हमारे लिए 24 बच गया। लेकिन मैं आपके लिए दूसरी विधि भी बता सकता हूँ किस तरह से करना है आपको। देखिएगा आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं
कि हमने जो निकलम विधि थी ना, उसमें किया था, क्या किया था कि इस एक को इधर ले लेना है। जो काम तो वही है लेकिन तरीका अलग है। इसमें हमें एक कर जब किया इधर तो एक का एक रहा, और इधर जब एक आया तो 5 1 बराबर 6, ये हो गया 6, ये 16 हो गया। लेकिन यहाँ बच गया 112 जो है, इसको 88 में से घटा देना है। जो ये 12 है 112, इसको 88 में से घटा देना है। और जब हम घटाएंगे तो 12 में से 8 गए तो 4 बचे, और यहाँ हो गए कितने, लगभग 1 10, और 10 यहाँ हो गए 2, अर्थात 24। दोबारा से सुन लीजिएगा, हमारे ये जो क्लास है इसमें दोबारा से मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जो 112 है, ये 112 जो 88 है, इसमें से घटाने पर हमारे लिए 24 आएगा। किस तरह से आएगा, आप घटा भी सकते हो, 100 माइनस 88, इस तरह से जब इसको घटाया है तो घटाने के बाद यह आ गया 4, 12 में से 8 गए, ये हो गए 10, 10 में से 2 गए, और ये 0 हो गया तो 24। अब देखो इसका जो इसका भागफल है, जो इसका भागफल है, भागफल बराबर 16 हो गया, और जो शेषफल है, शेषफल जो है वह हमारा 24 हो गया। तो इस तरह से हम दोबारा से आपके लिए बता देता हूँ कि ये भागफल 16 हो गया और जो शेषफल है वह हमारा 24 हो गया। अब देखिएगा आगे हमारा चौथा प्रश्न रह रहा है। हमारी जो क्लास है वह रोक रखिए, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारी क्लास है उसमें अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथे प्रश्न में देखिएगा, ये आपके समझ में आ गया होगा। दोबारा से बता देता हूँ, 88 इसका भागफल है, वो है भाजक है, और ये दूसरे खंड और तीसरे खंड को हमने कंप्लीट कर दिया है। और करने के बाद और इसको जो अपन का ये माइनस का है इसको प्लस का परिवर्त वो ले लिया है, और उसके बाद इसको गुना करके निकलम विधि के द्वारा इसको फिर से हल किया है। तो हमारा थोड़ा अंतर यहाँ आया है, इसका जो शेषफल है वो 112 आया था। 112 में से आप डायरेक्ट 88 घटा सकते हैं, क्योंकि जो 112 संख्या है वह 88 जो है उससे थोड़ी ज़्यादा है, जो हमारा आधार है उससे थोड़ी ज़्यादा है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। यदि आपके ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप इस एक को इधर जोड़ दो, और जो शेष बचा हुआ है 12, इस 12 को इसमें विचलन में जोड़ सकते हैं। इस तरह से आपका जो फिर शेषफल है वो फिर से प्राप्त हो जाएगा। अब अपना अगला प्रश्न है चौथा। चौथे प्रश्न को मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखिएगा चौथा। वैदिक गणित का जो हमारा चौथा प्रश्न है उसे मैं कराने जा रहा हूं आपके लिए। और जो चौथा प्रश्न है वह कह रहा है 14,885 14,885 यह हमारा क्या है, संख्या है, और इस संख्या में हमें 123 का भाग देना है। किस संख्या का भाग देना है हमें, 123 का। अब देखिएगा आगे, इस संख्या में हमें 123 का भाग देना है। अब देते वक्त हमें फिर से वही आधार बराबर, देखिएगा हमारे जो सारे प्रश्न हैं उन सभी में लगभग आधार 100 है। जो विचलन है वह प्लस का 23 है, तो परिवर्त विचलन क्या होगा, परिवर्त विचलन क्या होगा, -23। तो -23 होगा। तो हमको फिर से खंड बनाने हैं, 1 2 खंड बना लिए, और उसके बाद ये हो गया 85। हाँ जी 85 हो गया। और जो दूसरा खंड है उसमें मेरा ये अंक आ गए, और इसमें जो पहला खंड है उसमें 123 आ गया। इस तरह से खींच लिया। खींचने के बाद इसमें 23 आ गया प्लस का, और ये 23 आ गया परिवर्त होकर के, और इसमें मैंने एक रेखा खींच दी इस तरह से। अब देखिएगा आगे, एक उतार लिया। एक उतारने के बाद इसको इससे गुना किया तो 2 एकम 2, लेकिन वो आएगा माइनस का, ध्यान रखना। जो 2 है वह आएगा माइनस का 2 आएगा। और जो 1 है फिर से मैंने 3 से गुना किया तो ये आ जाएगा -3। दोबारा से देख लीजिएगा, इसको मैंने 2 से गुना किया तो -2 आया, 1 से 3 को गुना किया तो -3 का आया। अब हमें फिर से इसको जोड़ना है तो ये आ जाएगा जी 2। अब जो 2 आया है इसको फिर से हम गुना करेंगे
तो 2 दूनी 4 माइनस के, ये किसके होंगे, माइनस के 4, 2 दूनी 4, और जो यह है इसको जब मैंने गुना किया तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये आएंगे जी माइनस के 6। देखिएगा दोबारा से देख लीजिएगा। अपना जो यह है जो चौथा भाग है, इस चौथे भाग में हमने देखा है कि इसमें जो आधार है वह 100 है, विचलन है जो 23 है, और इसको परिवर्त विचलन किया है तो -23 आ गया, और यहाँ से संख्या को उतार करके इससे गुना किया -2 आया, इसको गुना किया इससे तो -3 आया। उसके बाद जो अपना ये इसके अंक कुछ नहीं है तो यहाँ डैश लगा लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद जो 2 है, इस 2 को मैंने इससे गुना किया क्योंकि यहाँ से 2 उतार लिया, और 2 को गुना किया तो 4 आया, और 2 को फिर से 3 से गुना किया तो 6 आया। अब देखिएगा आगे जो 6 और 5 है, 6 और 5 है, इसमें मैंने देखा है कि जो 5 और 6 ये आपस में जुड़ेंगे, 5 माइनस 6, तो जो अंक हैं 5 माइनस जो 6 अंक है उसमें, हाँ जी, जो अंक है उसमें हमने देखा है कि एक इसमें थोड़ी गलती हुई है कि हमने इसमें एक अंक और आना चाहिए था 8। तो इस प्रश्न को मैं आपके लिए दोबारा से बता देता हूँ। देखिएगा दोबारा से, हमारे द्वारा जो संख्या लिखी हुई थी उसमें हमने 14, 88 और 5, जबकि हमने संख्या को क्या लिख लिया है, डायरेक्ट 14 ही लिख लिया है। तो अब मैं आपके लिए इसको दोबारा से बता देता हूँ, आपके दिमाग में थोड़ा, तो दोबारा से देख लीजिएगा इसको। देखिए इस प्रश्न में थोड़ी गलती संख्या को उतारने में हुई है, तो देखिएगा आगे। देखिए दोबारा से, जो अपना पहला खंड है उसमें 123 लिख लिया, दूसरा खंड है उसमें 148 लिख लिया, और जो तीसरा खंड है उसमें 85 लिख लिया। दोबारा से देख लीजिएगा इस प्रश्न को, हमारे आधार और वो तो एक ही रहेंगे। इसमें संख्या जो थी वो 8 में लिख नहीं पाया था, गलती हो गई थी। अब देखिएगा 23, और यहाँ से ये जो 23 है वो प्लस का है, और जो ये 23 होगा वो माइनस का हो जाएगा। इसके बाद हमें खंड लिखने हैं, खंड लिखने के बाद जो खंड हैं उनके बाद संख्या को उतारना है। अब देखिएगा आगे, संख्या उतार ली, 1 को गुना किया 2 से, तो 2 से जैसे ही गुना किया मैंने इसको तो ये आया मेरा 2, और उसके बाद फिर जो ये आएगा माइनस का 2, और इसको गुना किया तो ये आ जाएगा माइनस का 3। ये किसका आ जाएगा, माइनस का 3। बचे हुए जो अंक हैं वो रह जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने इसको जब किया है तो ये आ जाएगा मेरा 2, और जब 2 आ जाएगा तो 2 आने के बाद मैंने इसको फिर से गुना किया तो 2 दूनी 4, माइनस के 4 होंगे, और -4 होने के बाद ये हो जाएगा माइनस का 6। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अंक में उतारने में गलती होने के कारण मैं इसको दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान रखना। और उसके बाद फिर से जो अपना ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे लगभग, और ये हो जाएगा 8, और 8 होने पर ये हो जाएंगे हमारे 7, और 7 में से जब ये होगा तो ये हो गया 1। क्या हो गया, 1। यानी इसमें से देखो दोबारा से बता देता हूँ, 8 प्लस -3 -4, ये आपस में जुड़ करके 7 बना रहे हैं माइनस का, और 8 प्लस, तो इस तरह से इसको हल किया है तो 1 आ जाएगा। ध्यान रखना 1 आ गया। अब 1 को फिर से वही क्रिया विधि अपनानी है, 1 को फिर से 2 से गुना किया तो 2 आया माइनस का, और फिर 3 से गुना किया तो माइनस का 3 आया। 5 में से -3 किए, इसको हल किया तो 2 आया, और उसके बाद जो 8 है, और 8 में से जब मैंने माइनस के 8 घटाए तो 0 आया। तो इस तरह से हमारे लिए जो भागफल है, भागफल बराबर 121, और जो शेषफल है जो है वह आया हमारा 0,2। दोबारा से देख लीजिएगा, इस सवाल के जो संख्या थी उसमें कुछ गलती हो गई थी, क्योंकि जो हमारी क्लास है वो रोड के पास चल रही है, इसलिए जो बाहरी नॉइस है इसमें आ गया है। तो बाहरी नॉइस के कारण आपकी वीडियो में बाहरी नॉइस ना आए, इस वजह से थोड़ा हमारा ध्यान इस तरह से अपसेट हुआ कि जो 8 का अंक है उसको हम लिखना भूले। तो इसलिए हम दोबारा से बता रहे हैं आपको कि जो हमारी संख्या है उसको हमें 3 खंड बना लिए, और 3 खंड बनाने के बाद हमने 3 खंडों को बना करके प्रत्येक खंड में उस खंड के हिसाब से अंकों को लिखा। लिखने के बाद इसका विचलन है उसको परिवर्त किया, परिवर्त करने के बाद संख्या को उतार करके उससे मल्टीपल करना स्टार्ट किया। सबसे पहले 1 को उतार लिया,
इस 4 को -2 आया। कैसे आया ये -2? ये यहाँ से गुना करने पर आया। फिर इसको इससे गुना किया तो ये आया। इसके बाद 2 उधर आ गया, 2 आने के बाद 2 को 3 से गुना किया 4 आया, और इस 2 को फिर से 3 से गुना किया -6 आया। और इस फिर से इन दोनों से 8 में से जब 5 और 7 को घटाया तो 1 आया। घटाने का मतलब ये है कि जब माइनस की संख्या को घटाया जा रहा है प्लस की संख्या से तो जोड़ने पर भी घटाव होगा, आप सभी जानते हैं। हल किया है, कुछ नहीं किया है। और उसके बाद फिर इस तरह से इसको कैलकुलेशन किया तो जो इसका भागफल है वह 121 आया, और जो शेष फल आया वो 102 आया। तो इस तरह से हमारे लिए जो 5वां पार्ट है वह कंप्लीट होता है, और 5वें पार्ट का जो वीडियो है यह भी कंप्लीट होता है इस तरह से।